सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिट मार्शल। आइए शुरू करते हैं इस लाइव को। परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका स्वागत है। होली स्पिरिट की प्रेजेंस में मैं आपका वेलकम करता हूं और विश्वास करता हूं कि आज आप एक बड़ी गुड न्यूज़ के साथ निकलेंगे। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, है ना। और आपकी जो भी कोई प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, आज मैं कह रहा हूँ परमेश्वर बड़े कामों को खोलने वाला है, क्योंकि आज बहुत बहुत स्पेशल लाइव है। आपने देखा होगा जो टाइटल इसमें है, काम द स्टोम्स। आज मैं आपको बताऊंगा आपकी ज़िंदगियों के आपको तूफ़ान कैसे शांत करने, जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम का तूफ़ान, बीमारी का तूफ़ान, गड़बड़ियों का तूफ़ान, है ना। बहुत सारी चीज़ें आपके जीवनों में हर तरीके के तूफ़ान आते हैं जो आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर देते हैं, अपसेट कर देते हैं, आपकी लाइफ को रोक देते हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने देते। बट आज मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर पिता यीशु मसीह ने हमें सामर्थ्य दिया है उन सारे तूफानों को शांत करना। हालेलुया। आइए स्टार्टिंग की प्रार्थना में शुरू करूंगा। सामर्थ्यमान पिता परमेश्वर प्रभु, तेरा धन्यवाद आज के लाइव के लिए परमेश्वर, आज की मीटिंग के लिए खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ। तेरे लहू के लिए धन्यवाद यीशु मसीह, जो तूने क्रूज पे हमारे लिए बहा परमेश्वर, और तूने बड़े कार्य किए। और परमेश्वर तूने हमें मत्ती 10 में अधिकार दिया, उन चीज़ों पर तूने हमें अधिकार दिया, दुष्ट आत्माओं पर तूने हमें अधिकार दिया, इस दुनिया पे आपने अधिकार दिया, चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, बदलाव करने के लिए। तेरी प्रार्थना तूने हमें सिखाई है यीशु मसीह के नाम में। प्रभु प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग जुड़ रहे हैं इस मीटिंग में आशीष मिलने पाए और उनका मिराकल बनी परमेश्वर, हीलिंग आए, छुटकारे हों, बदलाव हो परमेश्वर, और उनको कोई भी अगर प्रॉब्लम इशू है, डिजीज़ हैं, सब नष्ट हो जाए यीशु मसीह की आग से, और गुड न्यूज़ मिले, गुड न्यूज़ मिले। धन्यवाद यीशु, आपके सुंदर और प्यारे पुत्र नाम में यीशु मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। रिसेंटली आप देख रहे हैं काफ़ी सारी दुनिया की भविष्यवाणियाँ जो परमेश्वर मुझसे करवा रहे हैं, सारी कंफर्म हो रही। अभी भी बहुत सारी प्रोफेसीज पेंडिंग रहती हैं जो आपको मैं पिछले लाइव में आप लोगों को मैंने बताया। बट पवित्र आत्मा परमेश्वर जो मुझे दिखाता है मैं वही बोलता हूँ, और मैं कह रहा हूँ बहुत जल्दी आप उन सारी भविष्यवाणियों को देखने जा रहे हैं। कंफर्म होता देखेंगे। जो जो आप देख रहे हैं ऑलरेडी हम आपके लिए न्यूज़ के रिकॉर्ड्स डाल रहे हैं। जो जो हो रहा है ये झूठी भविष्यवाणी नहीं है। अगर झूठी भविष्यवाणी होती तो ये न्यूज़ में नहीं आता। हालेलुया। तो हमने ये परमेश्वर के कामों का मजाक जो लोग उड़ाते हैं वो बर्बाद किए जाते हैं। देखो मैं आपको रियल बात बोलता हूँ, मैं डरता नहीं हूँ। परमेश्वर यीशु मसीह के कामों को जो क्या बोलते हैं मजाक उड़ाते हैं, है ना, उन पे परमेश्वर यहोवा का दंड आता है। हालेलुया। तो हमें सीरियस रहना है, हमें उसको प्रेम करना है, हमें उसकी जो क्रूस में उसने हमारी जान दी, हमारे लिए जान दी, उसका धन्यवाद करना, और सच में अपनी लाइफ को एक गुड एग्जाम्पल की तरह आपको लेके चलना है। यीशु मसीह ने चेलों को क्या बोला, तुमने मुझे फॉलो करना है। मैं कह रहा हूँ चेले मर गए होंगे, चले गए होंगे, स्वर्ग चले गए होंगे, उनके बाद चेले हम हैं। हालेलुया। हमें यीशु मसीह को फॉलो करना है अपनी लाइफ में। अगर आप चमत्कार चाहते हैं, चंगाई चाहते हैं, छुटकारे चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, आशीष चाहते हैं, और डेवलपमेंट चाहते हैं, इंक्रीज चाहते हैं, तो आपको यीशु मसीह की सीखी सिखाई बातों में जो पवित्र आत्मा, जो ऊपर वाले परमेश्वर ने, जो परमेश्वर पिता ने उन्हें बताई हैं, जो उन्होंने हमें बताई हैं, वो आपको उन बातों को मानना पड़ेगा। हालेलुया आमीन। हाँ, आइए हम प्रेजेंट वर्शिप करेंगे। और मेरे माइंड में एक बहुत पुराना सॉन्ग चल रहा है काफ़ी देर से, और हम गाएंगे उसको। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। रक्तं जयं, 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 रक्तं जयं। यीशु मेरा मुक्तिदाता है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है। बोलो, यीशु मेरा मुक्तिदाता, बोलो, है ना। हाँ, रक्तम जयम, रक्तम जयम। आप मेरे साथ साथ गा रहे हैं, आपका छुटकारा हो रहा है। रक्तम जयम,
रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम। बोलो मेरा आनंद यीशु ही है। गाओ मेरा आनंद यीशु ही है। मेरा आनंद यीशु ही है। बोलो है ना। हाँ रक्तम जयम। बोलो रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम। जीवन की रोटी जीवन की रोटी यीशु ही है। जीवन की रोटी यीशु ही है। जीवन की रोटी यीशु ही है। बोलो है ना। हाँ हालेलुया आमीन हालेलुया। मैं बोल रहा हूँ मैं जब गाना गाता हूँ मेरे साथ गाना गाया करो, मेरे साथ गीत गाया करो। मैं कह रहा जो भविष्य वक्ता के साथ गाना गाते हैं उनके ऊपर परमेश्वर बड़ी महान आशीषें फेंकता है, हालेलुया देता है। मैं कह रहा हूँ जब आप दास परमेश्वर का दास आपको कहता है कि गाना गाओ मेरे साथ, ताली मारो, हाथ उठाओ, आंखों को बंद करो, स्वर की ओर ध्यान लगाओ। जब आप सुनते हैं तो आप उसकी वॉइस को नहीं सुनते, आप परमेश्वर की वॉइस को सुनते हैं। तो आप मेरी वॉइस को नहीं, आप परमेश्वर को सुन रहे हैं। मेरे को आप कॉपरेट कर रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि आप मुझे कॉपरेट करें, बट एक्चुअल में आप मुझे कॉपरेट करके परमेश्वर को कॉपरेट करें। आमीन। आप यीशु मसीह को कॉपरेट करें। हालेलुया धन्यवाद यीशु। और गाएंगे परमेश्वर की स्तुति होगी लगातार। तुझे धन्य कहते रहे हम जब तक ये जीवन रहे, आवाज देते रहे हम, तेरा नाम ऊंचा रहे। तुझे धन्य कहते रहे हम जब तक ये जीवन रहे, आवाज देते रहे हम, तेरा नाम ऊंचा रहे। हालेलुया नशियाला मसकीला ममाना लियाला। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। अभी मैंने एक 25 मिनट का अन्य भाषा में प्रेयर मेडिटेशन वीडियो डाली थी। जिन लोगों ने उसके साथ 25 मिनट प्रार्थना करी उनके सामने स्वर्ग खुल गया और बड़े बड़े दर्शन देखे, बड़ी बड़ी चंगाइयाँ हुई। और जिनको सर्जरी उन्हें डॉक्टर ने बोला था उनकी सर्जरी कैंसिल हो गई। मैं कह रहा हूँ अभी अगर आपने 25 मिनट की मेरी वीडियो नहीं देखी है, 25 मिनट का अन्य भाषा में जहाँ मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, अभी इस लाइव के बाद आपने जाकर देखना है, इस वीडियो के बाद आपने जाकर देखना है और परमेश्वर आपको आशीष देगा। क्योंकि पवित्र आत्मा कह रहा है लोगों को बोल कि उस प्रेयर डेडिकेशन में टाइम दें, अपना टाइम बिताएं मेरे साथ और मैं बड़े कार्य को करने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। हाँ हाँ धन्यवाद यीशु। उसकी स्तुति हो, उसकी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु, तेरी स्तुति हो। इमेजिन क्या करो, तेरी महिमा हो कि आप सिंहासन के सामने खड़े, प्रशंसा हो प्रभु, जय जयकार हो तेरी, तू सच्चा खुदा है। बोलो हालेलुया हो तेरी, आज़ाद करता है। जय जयकार हो तेरी, तू सच्चा खुदा है। हालेलुया हो तेरी, आज़ाद करता है। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। अभी पवित्र आत्मा मुझे नाम बता रहा है, रीमा रीमा रीमा। अगर आप किसी को ऐसे जानते हैं, आपके कोई परिवार में, आपके फ्रेंड में, रीमा और रधीमा और राधिका, ये 3 नाम माइंड में चल रहे हैं। पवित्र आत्मा ने बताया। मैं कह रहा हूँ अगर वो किसी प्रॉब्लम में परेशानी है तो उन्हें इसी समय चंगाई मिल रही है। ठीक है, अगर उनका कोई भी इशू है, मैं कह रहा हूँ यीशु मसीह अभी इसी समय हीलिंग दे रहा है, हीलिंग और बड़ी आशीषों को रीमा के जीवन में खोल रहा है। आमीन हालेलुया। हाँ
हुँ। आइए वचन में जाने से पहले कुछ अनाउंसमेंट मैं करूँगा। तो जो अभी एक हमारी बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है, रिवाइवल मीटिंग, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि साल में 1 या 2 बार पवित्र आत्मा ने मुझे बोला है उस मीटिंग को करना। तो मैं कह रहा हूँ कि जुलाई में आपको उसकी डेट शेयर कर दी जाएगी। लंगड़ों को लेकर आएँ, अंधों को लेकर आएँ, जो बीमार हैं, जो प्रॉब्लम में, जो डिप्रेशन प्रॉब्लम है, कोई भी इश्यू है, मैं कह रहा हूँ यीशु मसीह सबको चंगा करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मेरा परमेश्वर सबको चंगाई देने वाला है, ठीक है? तो डरना नहीं, आप विश्वास से आ रहे हैं तो विश्वास से आओ। ये मत सोचो यार क्या होगा कि नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ जो लोग परमेश्वर की ओर बिना शक शंका के आते हैं उनको परमेश्वर सरप्राइज़ देता है। क्या बोल रहा हूँ मैं? जो लोग परमेश्वर के सामने, जो परमेश्वर के पास बिना शक और शंका के करके आते हैं उनको गॉड सरप्राइज़ देता है। उनको परमेश्वर इनके सामने एक सरप्राइज़ को खोलता है। मैं बोल रहा हूँ मेरे जीवन में ऐसी बहुत सारी गवाहियाँ हैं जिसमें मैंने परमेश्वर पे बिना शक शंका, वैसे तो मैं कभी शक शंका करता नहीं हूँ परमेश्वर पे, बट एक देखो एक एग्जांपल आपके सामने मैं दे रहा हूँ। कोई भी सिचुएशन ऐसी आई, टर्न आउट आया, बट लोग डर गए, आसपास वाले लोग डर गए, पड़ोसी डर गए, मेरे स्कूल के लोग डर गए, है ना, कॉलेज के डर गए, बहुत सारे लोग डर गए, मेरा परिवार अगर डर गया होगा, बट मैंने 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 कोई शक नहीं किया, मैंने कोई शंका नहीं किया। मैंने बोला अरे है ना परमेश्वर बड़े हाथों को अपने खोलेगा और आशीष उतरेगी स्वर्ग से। और मैंने क्या नोटिस किया, जब भी मैं बिना शक शंका के, बिना चिंता के परमेश्वर के सामने गया हूँ, विश्वास करके खड़ा हूँ उसके सामने, और मैं कह रहा हूँ बड़े बड़े तूफान परमेश्वर ने मेरे लिए शांत कर दिए, हालेलुया। और बड़ी बड़ी आशीषें मिली। मतलब जो सोच रहा था, अगर मैंने सोचा कि चलो ऐसा ही हो जाए तो प्रभु, ऐसा ही हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, देखने में क्या क्या मिला मुझे, उससे भी बेहतर हुआ है। मतलब पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि जो लोग, मेरे लोग जो मुझ पर, मेरे पास, यीशु के पास बिना शक शंका से जाएँगे, उनको परमेश्वर तोहफ़ा देगा। आमीन, हालेलुया। उनको परमेश्वर इम्प्रेस करता है, ठीक है? उनको परमेश्वर इनको सरप्राइज़ करेगा, इम्प्रेस नहीं, सरप्राइज़ करेगा, ठीक है? हाँ। तो आपने अभी इसी समय चिंताएँ छोड़नी, परेशानी छोड़नी, बच्चों की टेंशन लेना बंद करो, अपने परिवार की टेंशन लेना बंद करो, अपनी खुद की टेंशन लेना बंद करो, आनंदित रहो, खुश रहो। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आपको सरप्राइज़ देगा। हालेलुया, आमीन। क्योंकि बाइबल के भजन संहिता में जब आप पढ़ते हैं 24 या 25 में कहीं है, वहाँ आप देखते हैं कि वहाँ दाऊद कहता है कि परमेश्वर पे इंतज़ार करो, परमेश्वर पे आपने इंतज़ार करना है। बाइबल में आप भविष्यवक्ता यशायाह की देखेंगे, यशायाह कहता है कि मैं यहोवा परमेश्वर तेरे चेहरे को देखने के लिए बेकरार हूँ, मैं तेरे चेहरे को देखने के लिए वेट कर रहा हूँ। तूने अपना चेहरा मुझसे क्यों छुपाया हो? हालेलुया। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आपके जीवन में जब बहुत बड़े कार्य को करने जा रहा होता है, वो चाहता है कि मेरा वो इंसान, वो पर्सन पेशेंस में रहे, वो वेट करे, क्योंकि वो एक सरप्राइजिंग गॉड है। आप नई चीज़ सुन रहे होंगे, मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर सरप्राइजिंग गॉड है। आमीन। जो उसकी ज़िंदगी में, जो अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर के लिए ईमानदारी से चलते हैं, ठीक है, बिना पाप किए राइचियसनेस में चलते हैं, उनको परमेश्वर क्या करता है, सरप्राइज देता है। उनको परमेश्वर क्या करता है, गुड न्यूज़ उनको मिलती है यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। हाँ, प्रार्थना करेंगे और वचन में जाएंगे। सामर्थ्यमान पिता परमेश्वर, प्रभु तेरा धन्यवाद प्रेस और वर्शिप की सर्विस को लेने के लिए खुदा। और प्रभु जितने लोगों ने अपने सच्चे दिल को खोल के प्रेज एंड वर्शिप किया है, उनको आशीष मिले और उनकी बड़ी गवाही बने यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हाँ, और मैं कह रहा हूँ भूकंप तैयार हो जाओ, भूकंप, भूकंप, भूकंप। दिल्ली वालों, भूकंप। परमेश्वर ने मुझे कल ही बताया कि भूकंप फिर से आएंगे। मैं नहीं जानता क्यों आ रहे हैं, बट ये जो रीजंस हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये साइंस हैं कि परमेश्वर का क्रोध बढ़ता जा रहा है इंसानियत की ओर। क्योंकि जिस परमेश्वर ने इस धरती में इंसान को एक अथॉरिटी, आपको अथॉरिटी मिली है, पता है क्या अथॉरिटी मिली है? मत्ती 10 में जब आप पढ़ते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह ने आपको अथॉरिटी दी है इस धरती के ऊपर और स्वर्ग के ऊपर आपको अथॉरिटी मिली है यीशु मसीह के नाम में। मत्ती 18:18 आप पढ़ना। अब मेरे को तो पता है वर्स, बट मैं नहीं बोलूँगा, आप पढ़ना। आपके लिए एक असाइनमेंट मैं दे रहा हूँ, एक टेस्ट है, आपका होमवर्क है, ठीक है? हाँ, अभी ऐसी चीज़ें जो आप सुन रहे हैं मेरे मुंह से, तूफान, ज्वालामुखी का फटना, है ना, ये चीज़ें कंफर्म हो रही है न्यूज़ चैनल तक कराने। अभी आपने फिलीपींस की जो प्रोफेसी करी,
उसमें लिखा, वो जो न्यूज़पेपर वाले लोग हैं, जो न्यूज़ चैनल वाले लोग हैं, वो कह रहे हैं 2018 में लास्ट आया था, उसके बाद कभी नहीं आया। मतलब भविष्यवाणी एक्चुअल में आपको अलर्ट करती है कि अब कुछ आने वाला है इतने सालों बाद। वो इसलिए क्योंकि जो लोग आधे से आधी दुनिया जो परमेश्वर यीशु मसीह को छोड़ के भी वापस जा रही, परमेश्वर उनसे भी गुस्से में। आमीन, हालेलुया। अगर आप अच्छे विश्वासी थे, मैं नहीं जानता हूँ मैं किसको बात कर रहा हूँ, बट मुझे दिख रहा है आप बहुत स्टार्टिंग में बहुत अच्छे विश्वासी थे, बट आपने पैसा देखा, आपने बहुत सारी चीज़ें देखी, आपने अपने आप को दूर कर लिया यीशु मसीह से। अब आपको लगता है यार नहीं, इतना स्पिरिचुअल होना भी ज़रूरी नहीं है, परमेश्वर के सामने हर वक्त यीशु यीशु करना ज़रूरी नहीं है। मैं कह रहा हूँ खुदा आपसे अपना क्रोध उस चीज़ के लिए भी दिखा रहा है। आमीन। आज माफ़ी मांगो और कहो परमेश्वर, परिस्थितियाँ जैसी भी हो, जैसा भी समय आए, मैं तेरा हाथ पकड़ के परमेश्वर तेरी उपासना करना चाहता हूँ, तुझसे प्रार्थना करूँगा। मैं विश्वास करता हूँ, मैं परमेश्वर तेरे को प्रॉमिस करता हूँ, प्रॉमिस बनाओ, कमिटमेंट बनाओ। मैंने भी परमेश्वर से कमिटमेंट और प्रॉमिस बना रखी, और देखो परमेश्वर इस मिनिस्ट्री को कितना बढ़ा रहा है। हालेलुया। आपको भी बढ़ाने वाला परमेश्वर, आपको भी बढ़ाएगा। अपने कामों को परमेश्वर बढ़ाना चाहता है। वो उस पर्सन को चाहता है कि कमिटेड रहे, मेरे पे कमिटेड रहे। ठीक है, जो चीज़ें दुनिया कर रही हैं, जो पाप को दर्शाता है, उन चीज़ों के पीछे मत जाओ, उस डायरेक्शन में आप मत जाओ, क्योंकि आप जब उस डायरेक्शन में जाते हैं तो पवित्र आत्मा रोता है, होली स्पिरिट को दुख होता है, वीप करता है, सौरो, यीशु मसीह के आंसू आते हैं, आप उनको रुलाना चाहते हैं। हाँ, ऑलरेडी वो क्रूस पे उन्होंने इतना स्ट्रगल किया, इतना सफ़र किया, हमारे लिए कोड़े खाए। आप सोचिए, आपको मैं दर्शन मुझे परमेश्वर बता रहा अभी, एक जगह कोड़ा पड़ा, आपके पीठ के इस एरिया में इतना बड़ा कट पड़ गया, उसी कट के ऊपर 10 बार कोड़े पड़े। आप बताओ दर्द कैसा होगा, आप नहीं सह पाओगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमारे लिए इतनी ज़्यादा सफरिंग सही है, और वो अब कहता है कि तुम लोगों के लिए सफरिंग नहीं है, तुम लोगों के लिए जीत है, बट इस दुष्ट शैतान को तुम्हें हरा के आगे निकलना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ, प्रार्थना करना, ये क्रिश्चियन लाइफ आपकी ऐश आराम की नहीं, युद्ध की है, वॉर की है, वॉर की है। आपको जीत के आगे निकलना है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जब आप जीत के आगे निकलेंगे, अपने आप आपको दुनिया की चीज़ें मिलनी शुरू होंगी। बाइबल क्या कहती है, स्वर्ग की चीज़ों के पीछे आप पहले पढ़ें, और दुनिया की चीज़ें आपके पीछे हो लेंगी। हालेलुया। आमीन। हाँ, तो आज का हम जो वचन पढ़ना चाहूँगा मैं, वो आपने देखा होगा टाइटल, काम द स्टॉर्म्स। यीशु मसीह ने तूफान को शांत कर दिया। मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, अपनी बाइबल को खोलेंगे। हाँ, मरकस के मरकस के लिए मत्ती का 8 का जो 23 है, क्या बोलते हैं, 23, यस 23, धन्यवाद पवित्र आत्मा। 23 से लेके मैं 27 तक आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। बड़े ध्यान से सुने, आपको डीप रेवलेशन सिखाएंगे इसके बारे में। ठीक है, हाँ पढ़ेंगे। यहाँ लिखा, हाँ, जब उन्होंने नाव में प्रवेश किया, उनके शिष्य भी उनके साथ हो लिए। ये यहाँ यीशु मसीह की बात हो रही। जब यीशु मसीह बहुत सारे मिरेकल्स करके आ रहा था, उसने कोढ़ी को चंगा किया, बहुत सारी हीलिंग करी, टीचिंग्स दी, तो फिर वो अब नाव में चढ़ने लग गए थे। ठीक है, जाने लगे, उनका जाने का समय हो गया था। हाँ, तो 24 में लिखा, अचानक झील में ऐसा प्रचारण, बवंडर पढ़ेंगे, चलो उसको, उठा कि लहरों ने नाव को ढांक लिया, किंतु यीशु इस समय सो रहे थे। और इस पर शिष्यों ने यीशु के पास जाकर उन्हें जगाते हुए कहा, क्या कहा, आइए पढ़ते हैं, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, हम नाश हो हम नाश हो जाएंगे। ठीक है, और 26 में लिखा, यीशु ने उनसे कहा, क्यों डर रहे हो। ठीक है, मेरी हिंदी बहुत गड़बड़ है, परमेश्वर तू जानता है, आप भी जानते हैं, मुझे नहीं पता इसको कैसे पढ़ना है। हम अल्पी विश सियों, आपको पता है, ठीक है, क्या चीज़ है। वह उठे और उन्होंने बवंडर और झील
को टाटा। आमीन। और उसी उसी क्षण ही पूरी शांति छा गई। शिष्य हैरान रह गए और विचार करने लगे, ये किस प्रकार का व्यक्ति है कि बवंडर और झील तक इनके आज्ञा का पालन करते हैं। आमीन, हालेलुया। देखो यहाँ क्या हुआ, यहाँ जब यीशु मसीह नाव में चढ़े चेलों के साथ, तो थोड़ी देर में वो सो गए। वो एक्चुअली सोए नहीं थे, सोने का बहाना कर रहे थे। वो सो गए, ऐसे ही उन्होंने आंखें बंद कर ली। उन्होंने बस थोड़ा सा से रेस्ट कर रहे होंगे, और बहुत बहुत तगड़ा तूफान आया। तूफान बोलिए, बवंडर, हाँ बवंडर आया। बवंडर आया नदी में, और चेले डर गए। नाव हिलने लगी, चेले डर गए। मैं बता रहा हूँ, नाव हिलने लगी, चेले डर गए। आपके जीवन में जब कोई बड़ा भवंडर आता है किसी चीज़ का, तो आप हिलने लग जाते हैं। आपको ये नहीं पता कि आपको यीशु मसीह को पुकारना चाहिए तब, ठीक है। तब क्या होता है, तब वो डरे डरे यीशु मसीह को कहते हैं, यीशु मसीह यहाँ इतना बड़ा भवंडर आया हुआ है और तू सो रहा है। हालेलुया। हमारी रक्षा कर, नहीं तो हम, है ना, आज ही मर जाएंगे। आज ही उनको देखो, उनको दो चीज़ें डरा रही थी, एक तो मौत का डर, और दूसरा कौन सा, कि वो उस सिचुएशन में कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि यीशु मसीह सो रहे थे। बट यीशु मसीह जैसे ही उठते हैं, वो अपने हाथों को फैलाते हैं और क्या बोलते हैं, समुद्र वगैरह अपने आप क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। तूफान बवंडर शांत हो जाता है। हालेलुया। आज मैं बता रहा हूँ, आपके जीवन में बीमारी का बवंडर हो सकता हो, लोन का बवंडर हो सकता हो, है ना। और क्या चाहिए आपको, और बताओ एग्जाम्पल। बच्चों का बवंडर भी हो सकते हैं, बच्चे भी बवंडर होते हैं घर में कभी कभी, परेशान करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें का बवंडर आपके जीवन में हो सकता है, और आप परेशान रहते हैं। आप बोलते हैं, यार इनसे कैसे निकलना। देखो यहाँ यीशु मसीह ने अपने हाथ उठाए और शांत कर दिया। अब आपके सामने कोई ऐसे प्रॉब्लम का बवंडर आ जाएगा, आप हाथ उठा के थोड़ा ना शांत हो जाएंगे। आप जब यीशु मसीह में हाथ उठाएंगे और बोलेंगे, यीशु के नाम में शांत हो जाए सारे बवंडर मेरे ज़िंदगी के, आज से प्रार्थना करना, मैं कह रहा हूँ शांत हो जाएंगे उसी समय। हालेलुया। क्या लिखा, जब बवंडर आता है, जब बवंडर आता है तो उससे पहले क्या होता है, पानी में एक हिलने का आपको क्या बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं शेकिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। हिंदी में मतलब छोड़ो, हिंदी में मैं नहीं समझा सकता। शेकिंग एक्टिविटीज़ होती है, नाव ऐसे से हिलने लग जाती है ना। जब पानी में टॉर्नेडो आता है ना, तो बोट उसी समय हिलने लगी। वो क्या होता है, उसी समय जो चेले थे वो घबरा जाते। अरे 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 अरे, क्यों? क्योंकि उनने अपनी पूरी ज़िंदगी में बड़े बड़े पानी के, नदियों के भवंडर देखे थे, जो नाव को तोड़ डालते हैं, जो जो बहुत बुरी हालत कर देते हैं, जिनसे कोई बचना मुसीबत नहीं है। बट इस समय वो ये नहीं जानते थे, जो सबसे पावरफुल मैन है जीसस, हालेलुया, लबीनमा शीलमाना, दुनिया की अथॉरिटी, वो उनकी नाव में था। हालेलुया। वो नहीं जानते थे, वो सोचे कि यार फिर से हमने वो मानो पहले, मैं जस्ट एक ओपिनियन दे रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। कभी उनकी ज़िंदगी में उनने भवंडर देखा हो, नदियों ने, है ना, पतरस मछुआरा था, जब उसने देखा हो तो वो भाग के कहीं कोने में चले जाता हुआ, है ना, या अपनी नाव से हट के कहीं पेड़ के नीचे बैठ जाता हुआ। बट उसने इस बार सोचा, यार अब तो हम नदी के बीच में, समुद्र के बीच में, और तगड़ा बवंडर आ गया। डर गए सारे चेले और कह रहे हैं, यीशु मसीह सो रहे हैं। हम डर गए, यीशु मसीह सो रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता था, जो सो रहा है वही भवंडर को शांत कर सकता है। हालेलुया, आमीन। मैं कह रहा हूँ, आज आपके जीवन में किसी भी तरीके का भवंडर हो, बीमारी का हो, गरीबी का हो, परेशानी का हो, आज मेरे हाथ को देखो और मैं कह रहा हूँ, शांत हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर तरीके के भवंडर आज आपकी ज़िंदगी से शांत होने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। तभी मैंने बोला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट थर्सडे लाइव मीटिंग है। वैसे तो हर थर्सडे आप जुड़ा करें, बट मेरे को पवित्र आत्मा बार बार कह रहा था कि लोगों की ज़िंदगियों में बहुत सारे भवंडर चल रहे हैं, और वो बहुत परेशान चल रहे हैं, और वो दूसरी तरीके के चीज़ें अपना रहे हैं, है ना। आप कोई और सोल्यूशन उतारते हैं। बट मैं कह रहा हूँ, हर एक बीमारी का, हर एक प्रॉब्लम की दवा यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। मत भूलो, वो राजाओं का राजा, परमेश्वर है, प्रभु का प्रभु है। वो आपकी ज़िंदगी में आशीष लाएगा, आपकी ज़िंदगी को
खोलेगा। आमीन हालेलुया। हमारी ज़िंदगी बंद जाती है जब हम अपने आप से सोचते हैं, जब हम सोचते हैं कि परमेश्वर का यहाँ कोई काम नहीं, यीशु मसीह का यहाँ कोई काम नहीं है, या हम खुद से करेंगे, या भाई इधर तो अपना मैकेनिकल वाला माइंड चलेगा, यहाँ अपना एमबीए का माइंड चलेगा, इधर साइकोलॉजी चलेगी, इधर बीएससी की पढ़ाई चलेगी, और आप फेल हो जाते हैं। फिर आप कहते हैं चलो किसी दोस्त को ढूंढे। मैं कह रहा हूँ पवित्र आत्मा उस समय दुख दुख मनाता है। क्यों मनाता है? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ केवल हमारी जो आत्मा को स्ट्रेंथ मिल सकती है वो यीशु मसीह दे सकता है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में आपको सामर्थ मिलती है, उसके नाम में आप चीज़ें कर सकते हैं। ये क्यों है? ताकि आपको परमेश्वर राजा और रानी बना के आसमानों में खड़ा करने वाला बने। हालेलुया आमीन। सुनो, शैतान गिराने वाला है, परमेश्वर उठाने वाला है। यीशु मसीह उठाने वाला है, शैतान गिराने वाला है। ठीक है, तो अभी यहाँ क्या हुआ? एक हल्का सा टर्बुलेंस हुआ बोट में। टर्बुलेंस को यार हिंदी में क्या बोल, झटका 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 हुआ, ऐसे हिलने लगी बोट और चेले डर गए। लाइफ में ऐसा भी होता है, जब आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा बवंडर आता है, उससे पहले आप शेक हो जाते हैं, आप टर्बुलेंस हिल जाते हैं और रोने लग जाते हैं। और आपको आपके सामने बाइबल भी पढ़ी हो तब भी बाइबल नहीं खुलती। हालेलुया। चर्च आते होंगे, वचन नहीं आता होगा मुंह में, वचन तब बहुत रटे होंगे, बट जब आपको लगता है यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई साहब, ये क्या, अब मैं क्या करूँगा, आपका विश्वास ऐसे टर्बुलेंस होने लग जाता है जैसे चेले हिल गए थे नाव में शैतान मजाक उड़ाता है उसी समय। शैतान को अच्छा लगता है जो विश्वासी, जो बिलीवर्स, जो यीशु मसीह की बात सुनते हैं और मुसीबत के वक्त में हिल जाते हैं दुष्ट आत्माएं उनके घरों में अटैक करती हैं। मैं कह रहा हूँ अब अगर आपको कोई बवंडर जैसी कोई चीज़ लगती है, शैतान आपको डराने की कोशिश करता है, तो हिलना मत, खड़े होना, अपने हाथों को उठाना और बोलना यीशु मसीह के नाम में शांत हो जाए बवंडर। हालेलुया। शांत हो जाए उस दुश्मन का मुंह, शांत हो जाए। मैं अभी प्रार्थना कर रहा हूँ, भविष्यवाणी कर रहा हूँ, आपके सारे दुश्मनों के मुंह शांत हो जाएं आज से। आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। वचन में सामर्थ्य है, मजाक मत समझा करो। मजाक समझोगे तो जिंदगी में परमेश्वर का भी जो आपको आशीष दे रहा है वो आप तक पहुंचने में टाइम लगाएंगी। डिले नहीं करनी आपने अपनी आशीष। हम लोग खुद परमेश्वर की आशीष को डिले करते हैं, है ना, शक करके, शंका करके, डाउट करके, पाप करके, अपना दिमाग लगा के, है ना। परमेश्वर की आशीषें आती तो बहुत फास्ट हैं, कभी कभी हल्की सी लेट भी होती हैं बट आती हैं। बट उनको कैच करने के लिए आपको पवित्रताई में बनना पड़ेगा। आमीन। आपको आशीषें खींचने के लिए मैं कह रहा हूँ अपने हाथों को उठाओ, अगर मुझे आवश्यकता मानते हो अपने हाथों को उठाओ और आसमान की ओर देखो और ऐसे अपने हाथ ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो, देखो ऐसे करो और बोलो आशीषें खींच रहा हूँ, मैं खींच रहा हूँ, खींच रहा हूँ। आनंद आए यीशु मसीह का। हालेलुया। ऐसा करोगे अभी इस लाइव के बाद, इस मीटिंग के बाद आपकी गवाही आएगी, मेरा व्हाट्सएप भर देना हालेलुया। आमीन। हाँ देखो, परमेश्वर हमें प्यार करता है, हम सबको खुदा ने अधिकार दिया। मत्ती 10 में आइए मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, अगर आपको एक प्रूफ देता हूँ कि कहाँ हमें अधिकार मिला है। हालेलुया। हाँ बाइबल खोलेंगे, मत्ती के 10 को मैं आपके सामने धन्यवाद यीशु। 10 का 1 खोलेंगे और मैं पढ़ूंगा आपके सामने, हिंदी में पढ़ूंगा, ठीक है। सुनेंगे वहाँ। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें आदेश दिया, आत्माओं पर, है ना, आत्माओं पर अधिकार दिया, अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालने और सब प्रकार की बीमारियां और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। तारीफ करो परमेश्वर की और ताली मार कर धन्यवाद करो। आमीन। क्या पढ़ा अभी आपने मत्ती 10 के 1 में कि यीशु मसीह ने हम सबको एक अधिकार दिया हुआ है, दुष्ट आत्माओं को भगाने का अधिकार दिया हुआ है, हर तरीके की बीमारी को ठीक करने के लिए आपको अधिकार मिला गया है, ठीक है। और मत्ती 18:18 आप पढ़ेंगे, अभी नहीं बताऊंगा मैं
हालेलुया। होमवर्क है आपका, ठीक है। आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, आपको एक और चीज़ के ऊपर, आपको 2 बड़ी चीज़ों के ऊपर अधिकार दिया गया है। हालेलुया। होमवर्क है मैथ्यू 18:18, ठीक है। आप लोग पढ़ें और मुझे बताना क्या है, ठीक है। हाँ, आइए, धन्यवाद यीशु। आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और आप जितने लोग कमेंट कर रहे हैं अभी इसी समय, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर पिता में प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग अभी कमेंट कर रहे हैं इनके कमेंट में जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आशीष आए और बरकत उतरे और शांति उतरे और ब्लेसिंग उतरे और चंगाई हुई। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हीलिंग आए। ला मसखी रबा रबा बाबा। ऐसे कोई भाई हैं जो अपने बाल गिरने की परेशानी से, मतलब प्रॉब्लम में बार बार वो सोचते हैं यार ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही। मैं कह रहा हूँ आपके बाल गिरने बंद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। गंजे आप नहीं होंगे, टकलापन आपका नहीं आएगा। जो आपको दर्शन आते हैं माइंड में कि आप गंजे हो जाएंगे, शैतान के दर्शन है। शैतान के भी दर्शन होते हैं, परमेश्वर के भी दर्शन होते हैं, बट जो आपको माइंड में एक इमेज बैठ गई कि अब मैं टकला हो जाऊंगा, मैं कह रहा हूँ वो शैतान के दर्शनों को मैं बंद कर रहा हूँ आज आप सबकी ज़िंदगियों से यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर स्वर्ग के दर्शन दिखा तूने, हालेलुया। और मैं बोल रहा हूँ आपके बाल अब से फिर से ग्रो होने लगेंगे। फ़ोटो खींच के भेजना टेस्टमनी के लिए, आमीन। हाँ, और पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता, मैं एक महिला के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, बिमिल जो और जो सिस्टर है, आपका पीठ में आपको चंगाई मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। हीलिंग मिले, हीलिंग, हाँ। और परमेश्वर पिता बड़े बड़े काम को ऐसे शिखा आपकी ज़िंदगियों में आशीष उतरे, चंगाई हो, घुटनों में प्रॉब्लम है, हीलिंग मिले, हीलिंग। और पैरों में, घुटनों में और पैरों में इशू है तो आपको हीलिंग मिले यीशु मसीह के नाम से। और गला किसी का खराब रहता है, बार बार रहता है, अभी मैं कह रहा हूँ गले में चंगाई आने पर यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। हाँ, ऐसे कोई तरुण आप जानते होंगे, तरुण, मैं तुम्हारी ज़िंदगी के लिए प्रार्थना करता हूँ, तुम्हारा बेस्ट फ्यूचर बने। आपके रिश्तेदारों में तरुण थोड़ा अच्छा पर्सनालिटी है, थोड़ा पतला सा लड़का, लंबे बाल है, आशीष मिले, परमेश्वर ब्लेस करे इस बच्चे को, आमीन। और खुदा मैं ब्लेस करता हूँ उसी समय परमेश्वर पिता जो भविष्यवाणी क्या करता है वो पूरी कंप्लीट होती है, क्योंकि पवित्र आत्मा ये तेरी ओर से, और भविष्यवाणी का आत्मा यीशु मसीह तू है। और मैं जानता हूँ प्रभु इनके जीवनों में गुड न्यूज़ आए, मिराकल बनी हो, आशीष आए, प्रमोशन आए, बड़ी बड़ी चंगाइयों को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। आपके सुंदर और प्यारे पवित्र नाम यीशु मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। ठीक है, सबको जय मसीह की, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। मिलते हैं अगले थर्सडे लाइव में, खुदा आपको आशीष दे। अनाउंसमेंट हुआ है जो मेरी मीटिंग होगी, बड़ी वाली रिवाइवल मीटिंग, उसकी आपको डेट्स बहुत जल्दी दे दी जाएगी। अगर आप दूर से आ रहे हैं, बहुत सारे लोग दूर से आ रहे हैं, लखनऊ, दिल्ली, पता नहीं कहाँ से, अफ्रीका और फॉरेन से आ रहे हैं, तो आप अपना सेल्फ अकोमोडेशन देख सकते हैं, क्योंकि अभी मेरा पास खुद का चर्च नहीं है तो है नहीं अकोमोडेशन का। बट परमेश्वर, मैं जानता हूँ बहुत जल्दी खुदा एक खुद का चर्च देगा, खुद की ज़मीन देगा, फिर हम वहाँ रूम बनाएंगे, हालेलुया, आमीन। और मैं मिलने आऊँगा आपसे, बातचीत करेंगे, परमेश्वर की ब्लेसिंग आई। मैं जानता हूँ परमेश्वर ब्लेस करेगा और आप सबको ब्लेसिंग मिले। और अभी मैं किसी की आंखों में देख के कह रहा हूँ, तुम्हारी बेटी बढ़िया करेगी यीशु मसीह के नाम में, ठीक है। डरना नहीं, क्यों डरते हो? मैं किसी की आंखों में देख के कह रहा हूँ, तुम्हारी बच्ची बहुत बढ़िया करने वाली यीशु मसीह के नाम में, बड़ी गवाही आएगी, आमीन। मैं नाम जानता हूँ बट नहीं बोलूँगा, बट आशीष मिले इसी समय, आमीन, हालेलुया। और कान चंगे हो जाए, कान में मैं देखता हूँ आपको कभी कभी पवित्र आत्मा बता रहा है आपका, कभी ये, अगर ये कान खुला तो ये बंद होता है, अगर ये खुला है तो ये बंद होता है, फिर ये बंद होता है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपके कान की 2 हड्डियाँ हैं, जो अंदर वाले जो टिश्यूज़ हैं वो हल्के से डिसलोकेट हो गए हैं। अब मैं नहीं जानता हूँ ये कैसे हो रहा है। अभी इसी समय मेरे हाथों को देखो, ये देखो, अगर आपके कान ऐसे ऐसे, ला न मरिया सखीरमा शकीलम रपास्त प्रमा न मरिया लदीदा शहीदा शहीदा, लाइन में आ गए। मैं कह रहा हूँ अब आपके कान बंद नहीं होंगे, आपके कानों की प्रॉब्लम फिनिश होगी आज यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। अपनी डेली बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, पवित्रताई में चलो, आनंदित रहोगे, आमीन, हालेलुया, ठीक है।